आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी बाय 11। आज हम चेक करेंगे, देखेंगे कि अगर कोई नंबर डिविजिबल है 11 से तो क्या क्या कंडीशंस होती है। ऑलरेडी हमको पता है कि एक रूल होता है ना। बट वो रूल आया कैसे और कैसे उस रूल को, मतलब उसका जो प्रॉपर प्रोसेस है कि ऐसा क्यों होता है, उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। 1000 इंटू ए है, मान लीजिए, राइट। 1000 इंटू ए है। इसको मैं 1000 ए भी लिख सकता था, बट मैंने 1000 इंटू ए लिखा हुआ है। ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1000 इंटू ए को मैं लिख सकता हूँ 1100 इंटू ए माइनस 100 इंटू ए, राइट। इसको मैं और फर्दर क्या लिख सकता हूँ, 1100 इंटू ए माइनस 110 इंटू ए प्लस 10 ए, क्योंकि अभी भी ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू ए। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फिर 1000 इंटू ए जो है वो, उसको मैं लिख सकता हूँ 1100 इंटू ए माइनस 1110 इंटू ए इंटू 11 इंटू ए माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि ये जो जितने भी टर्म्स 1100 है या 110 है या 11 ए है, ये सारे जो हैं 11 से डिविजिबल हैं, राइट। 1100 तो डिविजिबल है ही। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट टर्म है वो भी डिवीजन डिवाइड हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म वो भी डिवाइड हो जा रही है, और थर्ड जो टर्म है 11 है वो भी डिवाइड हो रही है 11 से। अब 1000 इंटू ए जो है वो डिविजिबल हो पाएगा 11 से तभी जब -1 इंटू ए जो है वो डिवाइड हो जाए 11 से, ठीक है। तो आप देखेंगे कि फाइनली जो है ना, एट द एंड क्या हो रहा है। ये एक नया दूसरा एग्जांपल लिया 10,000 का, राइट। प्रीवियस वाले में क्या हो रहा था कि एट द एंड में क्या मिल रहा था मुझे, -a, ठीक है। अगर -a, मतलब एंड में अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो -a बचेगा, और वो -a भी अगर 11 से डिवाइड हो पाए, राइट। अब ए तो डिजिट है, करेक्ट। अब ए जो है, ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, बट यूजुअली ए जो है ना, उसको अगर मान लो ए जो है एक सिंगल डिजिट है, तो ए की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी, तभी ये पूरा नंबर डिवाइड हो पाएगा, राइट। अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ए की जो वैल्यू है फाइनल, या तो ज़ीरो हो, है ना, 11 तो हो नहीं सकती। तो खैर उसको भी छोड़ दीजिए। फाइनली क्या होगा, ये 1000 ए जो है वो डिविजिबल तभी हो पाएगा 11 से जब ये यहाँ पे -a, है ना, ये जो है ये भी 11 से डिवाइड हो पाए। या यूँ कह लें कि अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 11 से, तो एट द एंड हमारे पास -a बच जाएगा, है ना, एट द एंड, ठीक है। अब कुछ केसेस में यहाँ पे 1000 ए है, तो मेरे पास नेगेटिव ए जो है वो बचा रह गया, उसके ऊपर सारी डिपेंडेंसी आ गई। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास 10,000 होता, तो ये इसको मैं क्या लिख सकता था, 11,000 ए माइनस 1000 ए, 11,000 ए माइनस 1100 ए प्लस 100 ए। और फिर ये फर्दर और मैं आगे करता जाऊंगा तो ये हो जाएगा 11,000 ए माइनस 1100 ए, और उसके बाद क्या हो जाएगा ये, -110 ए माइनस 11 ए प्लस ए, ये इक्वल होगा 10,000 के, ठीक है, राइट। ये इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये है प्रोसेस एक्चुअली। इसमें क्या हो रहा है कि मैंने 11,000 ए को 11,000 ए माइनस 1000 ए लिखा। फिर फर्दर क्या किया, मैंने 1000 ए को लिखा -1100 ए प्लस 100 ए। फिर मैंने फर्दर इसको लिखा 110 ए प्लस -10 ए। और फिर बाद में मैंने 10 ए को भी लिखा -11 ए प्लस 1 ए। तो इस केस में देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर 4 था, है ना। 10,000 मतलब 10 टू द पावर 4 इंटू ए। तो उस केस में क्या है, मेरे पास ए बच गया, राइट। तो अब क्या है ना कि जब भी ऐसा कुछ आएगा तो हम उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर अब देखिए, प्लेस वैल्यू ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ना, किसी कोई भी नंबर है तो उसमें हर डिजिट की एक वैल्यू होती है ना। और वो जो वैल्यू है ना, वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है, वो इकाई के अंक पे आ रहा है, दहाई पे आ रहा है, या सैकड़े पे आ रहा है, राइट। तो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं एक। मान लीजिए 4548 है, तो उस केस में क्या होगा, इसको मैं फिर से 4 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100, 4 इंटू 10 और 8 इंटू 1 के फॉर्म में लिखूंगा, राइट।
अब सेम वो एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये कि अगर ए जो है डिविजिबल बाय डी, देन एक अगर कोई नंबर है बी प्लस, उसको मैं दो सम्स में तोड़ता हूँ, और या तो उसमें से अगर ए जो है डी से डिविजिबल है तो बी और सी दोनों डिविजिबल होना चाहिए डी से, या फिर डी से अगर मैं बी को डी से डिवाइड करूँ तो जो रिमाइंडर आएगा वो, और सी को अगर मैं डी से डिवाइड करूँगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो, तो दोनों के रिमाइंडर का जो सम आएगा वो जो है ना वो डिविजिबल होना चाहिए डी से। तो ये ऑलरेडी एग्जांपल आप जब हम चेक कर रहे थे डिविजिबिलिटी बाय 9 तो उसमें देख चुके हैं। हम आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये कि मान लो एक नंबर है ए बी सी डी, राइट, हमको चेक करना है कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो फिर वही उसको अगर मैं पोजिशनल वैल्यू के फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा ए इंटू 1000, बी इंटू 100, सी इंटू 10 प्लस डी। ठीक है, और फिर एट दी एंड क्या होगा, अब जो है अगर ये डिविजिबल होगा 11 से तो फिर वही ए जो है ए इंटू 1000, तो क्या होगा एंड में, क्या बचेगा, नेगेटिव, वो हम बहुत पहले देख चुके हैं। इसमें 100 है तो इसमें एंड में बी बचेगा, फिर इसमें सी इंटू 10 है तो माइनस सी, और इसमें ये है तो डी। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, एक बार इसको मैं वो करके देख लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करके बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मान लीजिए ए बी सी और डी जो है ये नंबर मेरा है ना। अब मैं इसको पोजिशनल फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1000 ए, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 100 इंटू बी, है ना, प्लस ये हो जाएगा 10 सी, और ये हो जाएगा डी। ठीक है, मैं ये 1000 ए को फिर से लिख सकता हूँ क्या, 1100 ए, और इसमें से कर देता हूँ -100 ए। ठीक है, फिर b को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 110b -10b, c को मैं लिख सकता हूँ 11c -c, राइट, और d को एज इट इज रहने देता हूँ। 1100 ए को मैं फिर फर्दर जो है वो, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखते हैं। तो इसको मैं फिर से, ये एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा 110 ए और प्लस 10 ए, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये 1110 बी तो है ही, 10 को मैं फिर से लिख सकता हूँ 11 बी और प्लस बी, और यहाँ पे प्लस 11 सी माइनस सी प्लस डी। अब यहाँ पे देखिए ये फिर से जो है ना ये हो जाएगा 1100 ए माइनस 1110 ए प्लस 11 ए और माइनस ए लिख सकता हूँ, प्लस 110 बी माइनस 11 बी प्लस बी प्लस 11 सी माइनस सी प्लस डी। ठीक है, अब इसमें ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये सारी ऑलरेडी 11 से डिविजिबल है ना, ये तो दिख ही रहा है। अब हमारा जो राइट हमारा जो वो है क्या है, ठीक है, अब जो टर्म्स बची रह गई वो है ये माइनस ए प्लस बी माइनस सी और डी। अगर माइनस ए प्लस बी माइनस सी है ना और प्लस डी, ये जो है अगर डिविजिबल हो जाता है 11 से तो ये पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा 11 से। पर ये क्या है, ये तो डिजिट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम ना नंबर में शुरू कर रहे हैं, है ना, ए बी सी डी अगर नंबर है तो यहाँ से पीछे से शुरू कर रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और उसके बाद सम कर लें इनका, फिर जो नंबर आए उसको डिवाइड कर दें 11 से,
और अगर तब वो डिवाइड हो जाता है 11 से, तो वो टोटल जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगी। तो ये जो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है वो इस तरह से आया है। वापस से हम लोग आते हैं। ओके, तो ये जो है डिविजिबिलिटी का रोल आपको पता चल गया। थोड़े एग्जांपल करके देख सकते हैं, एक दो एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कोई नंबर है जैसे 34, 34, 692। ये चेक करना है ये डिविजिबल है कि नहीं 11 से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो 2 -9 -7 +6, -7 +6 -1 -4 -5 -5 और 3 -2। ठीक है, क्या ये डिविजिबल है 11 से? नहीं, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है इनसे। ठीक है, लेकिन एक और नंबर देखते हैं, 7429। इसमें देखिए प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो 9 माइनस 2 7 है ना, 9 माइनस 2 हुआ 7, 7 + 4 11 -7, ये हो गया 4। 11 से डिविजिबल है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं है। मुझे एक नंबर ढूंढना होगा जो 11 से एक्चुअली डिविजिबल हो, जैसे 1 to 1 है। ठीक है, ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 1 to 1 को देखते हैं कैसे। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो 1 - 2 -1 -1 + 1 = 0। कुछ और एक बड़ी संख्या लेते हैं जिससे थोड़ा सा आइडिया हो। 4 6 7 इंटू 11। ठीक है, इसको अगर मैं करूँ 4 6 7 8 और 4 6 7 8, ठीक है, ये हो जाएगा 8। तो 51458 है। ठीक है, अब 51458, इसमें वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो 8 - 5 3, 3 + 4 7, 7 - 1 6। ठीक है, 6 + 5 11, 11 से ये डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 11 से डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला, है ना। आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी, तो आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव और उसका सम कर दीजिए। फिर जो सम में जो चीज़ आएगी, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 11 से, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 3 से डिविजिबिलिटी। ऑलरेडी 9 से डिविजिबिलिटी देख चुके हैं, तो 3 से डिविजिबिलिटी देखेंगे। और उसके नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें 7 से डिविजिबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। ओके।